दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर दानिश यूनिवर्सिटी के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहते हैं कि दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाया जाएगा जो कि दुनिया में नाम पैदा करेगा। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को मदऊ किया जाएगा। इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक अहम संग-मील साबित होगा। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली है। बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। आइंदा माह फैसला मुतवक्किल। डिस्कोस की निजकारी में ताखीर पर IMF का इजहार तशवीश। कहते हैं कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 170 से 180 रुपए तक फरोख्त होने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी का फी किलो रेट 160 रुपए से जायद तक पहुंच गया है। वफाकी हुकूमत का मुल्क में कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए खाम चीनी दरामदाद का फैसला। बयान में कहा गया कि खाम चीनी की दरामदाद से मुल्क में कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए पुरअज़म हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई। चीनी की मॉनिटरिंग के लिए IFBR से भी सिस्टम शुरू कर दिया गया। FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग का निजाम कायम किया है। गैर मुल्क में मकीन पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भिजवा रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं कि तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मोतरफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा की निगरानी में महंगाई कंट्रोल करने के लिए टीम बना दी है। वुज़रा हर इलाके में जाकर महंगाई की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था, खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक बार सुपर टैक्स नाफिज करने के बाद क्या कयामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में नाफिज किया था। बानी PTI का 9 मई के 8 मुकदमात की दरख्वास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसात ने मुतफरिक दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पुलिस ने चालान जमा करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चीनी बाशिंदों पर खुदकश हमले की केस की समाअत। पुलिस चालान में कहा गया कि मुल्जिमान बशीर अब्दुल रहमान उर्फ रहमा गुल और सिराज और दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासिर करना था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। रिस्पेंशन पर साइलिंग को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया गया। कहा कि सरफराज जोगर ने बायोमेट्रिक ब्रांच और डायरी ब्रांच का भी दौरा किया। ब्रांचों के फराइज, तरीकाकार और मसाइल से मुतालिक भी मालूमात दी। सरप्राइज दौरे के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में रुकने नवाब यूसुफ तालपुर और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने मरूमीन को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वजीर खालिद मकसी ने दुआए मग़फ़िरत करवाई।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाब यूसुफ तालपुर को जमहूरियत का मजबूती हामी करार दे दिया। अमीर मकाम ने कहा कि नवाब यूसुफ तालपुर और मोहम्मद हामिदुल हक हक्कानी की खिदमत जमहूरियत के लिए ताबनाक रहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात, कर्जों के इंतजाम, तंजीम नौ और माहौलियाती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पायदार तरक्की के लिए तरक्याती शराकतदारों के ताउन की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हवाला दिया गया। मुल्क के मौशी इस्तेहकाम और कलीदी इक़्तिसादी इशारियों पर भी बेहतरी पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमर का सामना किया। आमिराना दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक हुआ वो तारीख याद करती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नजरिए और उसूली की सियासत की। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जबकि नवाब यूसुफ तालपुर उसूली और नजरियाती सियासत करते हैं। मुल्क में रिवायती निज़ाम तालीम है, खुद मामलात पर फैसले नहीं कर सकता। CSS इम्तिहानात पर नजरसानी के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि उम्मीद है रवां या अगले साल CSS इम्तिहान में बेहतरी नजर आएगी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया है। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर से नए पार्लिमानी साल का आगाज किया। तकरीर में अमन इस्तेहकाम समेत तमाम मामलात पर बातचीत की गई। सदर ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न पार्लियामेंट का दुरुस्त इस्तेमाल है। रहनुमा PP शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि नौजवान को रोजगार की फराहमी जरूरी बनाई जाएगी। BISP के तहत मुस्तहिक खानदानों को मदद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GUI में जल्द मुश्तरका लाएअमल पर इत्तेफाक, दोनों पार्टी रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवां माह हतमी ऐलान किया जाएगा। इजलास में मुस्तकबिल में बाहमी ताउन और मुश्तरका लाएअमल पर भी गौर किया जाएगा। सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान सियासत चमकाने के लिए मामले को हवा दे रहे हैं। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहते हैं कि पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए अपना मसला उठा रही है कि सिंध में इस मसले को बेजा उठाया जाता है। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब में कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं कि रेडी मंसूबे में कौमी खजाने को 5 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने की इत्तलात। पंजाब में मॉडल रेडी मंसूबे के ठेके मनपसंद अफराद को नवाजने की भी इत्तलात सामने आई है। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। बगैर आईनी इख्तियारात के 50,000 से जायद बच्चों को IT तालीम दिलवाई गई। कई बच्चे अब लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि IT कोर्सेज, राशन बैग्स, मोटरसाइकिलें और दीगर चीजें आवाम को फराहम की जा रही हैं। बगैर इख्तियार वाले ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इख्तियार होगा तो कितना काम करूंगा। मसाइल पर बात करता हूं तो कहते हैं कि ये गवर्नर का इख्तियार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज होगा। अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुताबिक के अलामी के मुताबिक काबीना इजलास रात 9 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में शिरकत के लिए काबीना अरकान और मुतालिका हुकाम को दावतनामा अरसाल कर दिया गया है। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ सांस के अमराज बढ़ गए। सिविल और जिला अस्पताल में रोजाना 150 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट करने लगे। मरीजों को गले की खराबी, नजला, खांसी की शिकायत लाहक। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। रमजान मुबारक में ठंडी और गैर मयारी मशरूबात से परहेज करने की हिदायत। कलदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन चुकी है। ठोस शवाहिद हैं, काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती करते हैं।
पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाख खतरात से निपटने में नाकाम रही। टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम टीटीपी सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। इसराइल गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बहाली की बिजली की फरहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली इक़दाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यमनी हूसियों की इसराइल को एक बार फिर धमकी। कहते हैं कि इसराइल ने गजा का मुहासरा खत्म ना किया तो बहरा अमर में हमले दोबारा शुरू किए जाएंगे। शाम का सैकड़ों हलाकतों के बाद बशार अल असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अहम सरकारी तंसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और साबिक सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में 4 रोज के दरमियान 1300 से ज्यादा अफराद मार दिए गए। यूक्रेन की सदर की वफ़द के हमरा रियास आमद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। वली अहद ने यूक्रेन जंग, रूस के हल और अमन के क़याम के लिए आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत का इरादा किया। सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मशरिक़ वस्ता और दुनिया में सऊदी अरब के अहम किरदार को सराहा किया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी शाहराब खान की टीम में वापसी पर बरहम। कहते हैं कि लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को मालूम नहीं। शाहराब खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। मेरिट पर जब फैसले नहीं किए जाएंगे तो चीजें ऐसे ही चलेंगी। आज जो T20 से बाहर है वो कल वापस आ जाएंगे। हम तेजी से कप्तान तब्दील करते हैं। कप्तान और कोचेस को वक्त दें, इन पर तलवार ना लटकाएं। कौमी टीम की न्यूजीलैंड रवानगी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप के चौथे और आखिरी रोज खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। मैच में कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप मैच सेशन का भी हिस्सा लिया। कौमी टीम कल कीवीज के देश जाने के लिए परवाज भरेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 16 मार्च से किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रिस्वेल न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के साथ भी शामिल, जबकि कीवी स्क्वाड में ऐश सोधी और बेन सेयर्स की वापसी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में भी अब्र रहमत बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम शेख बेला में लैंडस्लाइडिंग से शाराए नीलम बंद कर दी गई।